call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारी फैकल्टी भी रही हैं इस पिछले सत्र में। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर कर चुके हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, समवाय फाउंडेशन से बहुत शीघ्र जुड़ने वाली हैं। अगले सत्र में वो जो जनवरी से होगा उसमें वो फैकल्टी भी रहेंगी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और आज हमारी इस सत्र में फैकल्टी है। सभी का स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चाइनीज पर, और हमारे चाइनीज का एक और ट्रीटाइज 7 में एक और चैप्टर रह गया है, किडनी से जुड़ा हुआ यूरिनरी ब्लैडर। तो हम लोग उसको आज पूरा करने की कोशिश करेंगे प्रतिमा राज जी के साथ। तो मैं ओवर टू प्रतिमा राज जी। प्रणाम सर, गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। तो आज थोड़ा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 67 पॉइंट होते हैं, जो हमारे आंख के कॉर्नर से स्टार्ट होके पैर के छोटी वाली उंगली में खत्म होती है। आज पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कि यूरिनरी ब्लैडर का कार्य क्या है। मूत्राशय का कार्य, फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एलोपैथिक पद्धति के अनुसार मूत्राशय का कार्य मूत्र को संग्रहित करना तथा इसे बाहर निकालना होता है, एलोपैथिक के हिसाब से। जबकि चीनी एक्यूपंक्चर पद्धति में मूत्राशय का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत माना गया। द ब्लैडर इज लाइक अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, इट स्टोर्स द फ्लूइड सो दैट दे कैन बी एक्सक्रीटेड बाय इट्स एक्शन ऑफ की ट्रांसफॉर्मेशन। छोटी आंत द्वारा पृथक किए गए गदले द्रव्य मूत्राशय में आते हैं। मूत्राशय उनसे पेशाब बनाता है तथा उस पेशाब को संग्रहित करता है और निकालता है। गदले द्रव्यों से पेशाब बनाने में लगने वाली ऊर्जा यानी कि की एवं उष्मा, हीट, मूत्राशय को किससे मिलता है? किडनी यांग से मिलती है। यदि गदले द्रव्य का पेशाब के रूप में रूपांतरण मूत्राशय करता है, तथापि इसके लिए आवश्यक ऊर्जा यह किडनी से लेता है। जब यूरिनरी ब्लैडर में ऊर्जा की कमी यानी डिफिशियंसी होती है, तो अधिक मात्रा में साफ पानी जैसी पेशाब होने लगती है, क्योंकि उसमें एनर्जी की कमी है, जिसके कारण वो गदले पदार्थ को नहीं निकाल पाता। इसका कारण यह होता है कि मूत्राशय में ऊर्जा की कमी के कारण द्रव्य का गदला भाग उत्सर्जित नहीं हो पाता है। ऐसे में उपचार हमें किडनी यांग डिफिशियंसी का करना चाहिए। मूत्राशय के कार्यों में ट्रिपल वार्मर का लोअर वार्मर मदद करता है। 3 वार्मर रहते हैं ट्रिपल वार्मर, अपर, मिडल एंड लोअर। लोअर वार्मर नीचे के भागों का संचालन करता है। शरीर के नीचे के भाग के जलीय मार्गों को खोलने एवं साफ करने का कार्य लोअर वार्मर करता है। अतः यदि शरीर के नीचे के भाग के मूत्र मार्गों का या शौच मार्गों के खुलने, बंद होने तथा अपने आप संचालित होने में किसी भी प्रकार की बाधा अथवा व्यवधान आए, तो हमें ट्रीटमेंट लोअर वार्मर का देना चाहिए। किडनी के साथ साथ लोअर वार्मर का भी उपचार करना चाहिए। लोअर वार्मर में फ्लूइड को मूव कराने का कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन तथा यूरिनरी वार्मर मिलकर करते हैं। अतः SI2 जो हमारा वो वाटर पॉइंट है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एवं UV53 का उपयोग हम पेशाब संबंधी अवरोधों में करते हैं। चूंकि हार्ट एवं स्मॉल इंटेस्टाइन एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये दोनों पेयर ऑर्गन है, अतः हृदय रोग के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर भी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में रोग का प्रकट्य यानी कि फ्रूट जो है वो मूत्राशय में होता है, पर रोग का जो रूट होता है वो हृदय में होती है। ऐसे में उपचार हमें
हार्ट मेरिडियन पर करना चाहिए। अब इसमें स्वप्न किस तरह के आते हैं, जैसे कि समुद्री यात्रा कर रहे, इस टाइप के स्वप्न आते हैं। व्हेन द ब्लैडर इज डेफिशिएंट वन ड्रीम्स ऑफ वॉयस। अब है यूरिनरी ब्लैडर के डिजीज पैटर्न क्या क्या। सर रोग के कारण से स्टार्ट करें कि लक्षण से? हाँ, रोग के कारण लक्षण, लक्षण से शुरू करिए। ठीक है। पहला है कि एक्सेस टाइप में क्या होता है। एक्सेस टाइप में जो है ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर में ह्यूमिड हीट का बढ़ जाना होता है, गर्मी का बढ़ना। अब इसमें इसलिए पहला पॉइंट बता दूं आपको, जो पहला अभी मैडम ने बताया, इसमें पहली चीज बता दिया उन्होंने कि अगर कभी आपको ये लगे कि कोई चीज डिफिशिएंट है, यानी यूबी डिफिशिएंट है, तो हम लोगों को तुरंत ध्यान जाना चाहिए दो ऑर्गन पर। एक तो पहला किडनी, तो किडनी ही आंख दे रही ऊर्जा। दूसरा हमारा जाना चाहिए लोअर वार्मर, और तीसरा जाना चाहिए हमारा एसआई। 3 पॉइंट पर पहला, मतलब विचार के लिए ऐसे हम लोगों को ट्रीटमेंट का समझना है कि 3 पॉइंट पर हमको विचार करने का, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही थोड़ा डिफिशिएंट हो। दूसरा, हमारा लोअर वार्मर उसको शक्ति ना हो, तो वो भी किडनी यांग से ले रहा है, और हमारे पास किडनी यांग नहीं, तो उसमें हमेशा करना चाहिए। तो डिफिशियंसी में किडनी यांग की मदद लेनी चाहिए प्लस लोअर वार्मर, और अगर आपको एक्सेस हो तो आपको उसी ऑर्गन में काम करना है, जैसे यूबी में। अब चलिए आगे एक्सेस में। एक्सेस टाइप में क्या है, ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय में अगर आर्द्र गर्मी बढ़ जाती है तो उसके लक्षण क्या क्या आते हैं। पेशाब में जलन होगा, गदला पेशाब होगा, पेशाब करने में तकलीफ होना, बीच में रुक रुक कर आना, रक्त मिलना, बालू जैसे मिली हुई चीजों का आना, ज्वर होना, फीवर होना, अत्यधिक प्यास लगना, एवं डिस्कम्फर्ट इन यूरेथ्रा। इतने चीजों के कारण डिस्कम्फर्ट होगा यूरेथ्रा में। इसके नर्व्स होते हैं तीव्र, और जीभ में जो है लाल, एवं जीभ की जड़ पर जो है पीली चिपचिपी परत के साथ लाल धब्बे होते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ी हुई है, इसीलिए जो इसमें लाल है इसका जीभ। और इसके रोग के कारण है कि इसमें जो है अष्ट सिद्धांत यानी कि 8 डायग्नोसिस प्रिंसिपल जो है वो इसमें यूज किया गया है, के अनुसार रोग शरीर के अंदरूनी भाग यानी कि इंटीरियर तथा फुल हीट टाइप का होता है। मूत्राशय में अंदरूनी आर्द्रता तथा गर्मी बढ़ जाने के कारण रोग की उत्पत्ति होती है। वह आर्द्रता द्रव्यों के प्रभाव में अवरोध पैदा करती है, जिससे क्या होता है कि पेशाब करने में विभिन्न प्रकार की तकलीफें होती हैं। अंततः गत्व आर्द्रता बालू अथवा पथरी बना देती है। जीभ पर चिपचिपी लेप बताती है कि अंदर आर्द्रता यानी कि ह्यूमिड बढ़ी हुई है। मूत्राशय में हीट के कारण पेशाब में जलन होने लगती है और जीभ लाल हो जाती है तथा उस पर पीली परत तथा लाल धब्बों के साथ तीव्र नब्ज बताती है कि अंदर ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर हुई है। मूत्राशय में गर्मी बढ़ना या ज्वर एवं प्यास अंदर की गर्मी के घोतक होते हैं, यानी इसमें गर्मी बढ़ी हुई है ह्यूमिड हीट के कारण। इसका कारण क्या, रोग के कारण? इसमें है अत्यधिक आर्द्रता युक्त गर्मी अथवा आर्द्रता एवं ठंडक के कारण अंदर मूत्राशय प्रभावित होता है। नीचे से मूत्राशय के मार्ग से रोग का प्रवेश यानी कि इन्फेक्शन के रूप में होता है। और अगर मान लीजिए ये अगर है तो इसमें क्या होगा कि संदेह और ईर्ष्या की भावना मन में अनवरत बनी रहने के कारण भी यह रोग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये सब मतलब कुछ सोच विचार रहे। इसको हम लोग बोलते क्या है बताइए आप लोग, शेष लोग बोलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग। तो बीमारी कोई रोग है ये जिसको हम लोग कॉमन पार्लेंस में बोलते हो? अरे किसी को नहीं मालूम? ऐसा नहीं हो सकता। ये उसको सब बोलते हैं कि हम लोग क्या ये रोग हो गया। बोलिए। यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई की बात बोल रहे हैं आप? यूटीआई ये बोल रहे हैं। यूटीआई है। पहले का सिम्टम्स में बोलने वाली थी जो ऊपर मैम ने पढ़ ली थी ना, बर्निंग यूरिन, टर्बिड यूरिन, डिफिकल्ट यूरिनेशन, तो मुझे यूटीआई है। यूटीआई के ही सिम्टम्स हैं। यूटीआई है। यूटीआई माने यूरिनरी नीचे के यूरिनरी ट्रैक्ट प्रवेश हुआ, इन्फेक्शन हुआ, यही इन्फेक्शन है। तो दो यानी जिसको यूटीआई बार बार हो रहा, पहले समझ लीजिए, बार बार हो रहा हो
तो कोई जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन ही हो। नीचे पढ़िए, संदेह, बोलिए, पढ़िए मैडम फिर से। इसमें सुषमा दिया है कि संदेह एवं ईर्ष्या की भावना मन में अनवरत बनी रहने पर भी यह रोग हो जाता है। ये लीजिए, पराभौतिक, जी। ठीक है, चलिए। अब उपचार सिद्धांत क्या है? आर्द्रता एवं गर्मी को कम करिए। इसमें आर्द्रता और गर्मी को कम करना होगा। उपचार क्या है? प्रोटोकॉल्स SP6, अब ये एक्सेस SP9। कंडीशन, बोल लीजिए, अब ये एक्सेस कंडीशन है ना, एक्सेस कंडीशन। क्यों? इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन माने कोई चीज बाहर से आई, वो उसने अटैक किया, तो यानी हमारा इसमें एक्सेस कंडीशन है। क्लियर? ये मालूम है नहीं सबको? जी सर। कोई भी चाहे ठंडक हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बाहर से अटैक हुआ तो हमारी एक्सेस कंडीशन है, तो हमको सीडेट करना है। चलिए आगे। SP6, 9, UV22, 28, CV3 एंड CV4, UV63 और 66, इन सारे को हम लोग सेडेट करेंगे। UV28 64 है क्योंकि इंग्लिश वाले में 64 लिखा हुआ है। 66 63 किसका होगा, पॉइंट जी क्लेफ्ट पॉइंट है ना। है? 64 जीक्लिफ्ट कौन है? 64 क्या पॉइंट है? 63 है। नहीं, 63 क्या है? जीक्लिफ्ट है। जी सर। और 64 क्या है? नहीं, 66 वो 66 तो जल का पॉइंट है सर। जल का पॉइंट है। जल वाले की बात कर रहा है वो। ऐसा है ना, ये वहां से यूरिन हो नहीं पाता है, इसलिए यूरिन को निकालना है। देखिए एक और पॉइंट दिया हुआ, यूबी 22 दिया हुआ, 22 ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है। एक SP9 दिया हुआ है, SP9 दूसरी का पॉइंट है, जल का। वाटर रिटेंशन। हाँ, तो SP9 और यूबी 22 और यूबी 66 दे दिया इसीलिए। सर इसमें 64 लिखा है मेरी बुक में। नहीं, वो जल का पॉइंट है। जल जो हमें समझ रहे हैं कि जल का पॉइंट है, जल को हटाना है। हाँ तो करेक्ट करती हूँ मैं। ठीक है, चलिए। CV 3-4 देखिए, CV 3-4 उसी का पॉइंट है। CV 3 किसका पॉइंट है? LISI में किसी का पॉइंट होगा या यूबी का पॉइंट होगा? CV 3 यूबी का पॉइंट होगा। CV 4 हमारा बहुत अधिक सबको जोड़ने वाला काम कर रहा है, वो है ऊर्जा को सब सारे कर रहा है, तो इसलिए सब सारे पॉइंट की अहमियत है अपनी। ठीक, चलिए। UV28 मूत्राशय का बैक्सू पॉइंट है जो मूत्राशय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। हाँ, और UV63 जी क्लेफ्ट पॉइंट है तथा मूत्राशय की गर्मी को निकालता है। इन किडनी स्टोन, अगर किडनी स्टोन है तो आफ्टर गिविंग ट्रीटमेंट ऑन ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर, टोनिफाई एंड वार्म किडनी यांग। किडनी यांग के पॉइंट्स को लगाना होगा उसके बाद। हाँ, K37 क्यों कह रहे हैं? देखिए आपने, हम लोगों ने क्या किया? सिडेशन किया। तो हम लोगों ने क्या किया? वर्चुअली यूरिनरी ब्लैडर को सिडेट कर रहे हैं ना, क्योंकि उसमें ऊर्जा बढ़ी हुई है। तो आफ्टर, यही हमेशा कंसेप्ट है। बीमारी अभी आएगी, अभी शुरू होगा, हमारे जाड़ा आया, आपको ठंडक लग गई, आपने कोई इन्फेक्शन का जो भी लगाया, तो क्या करेंगे? लंग्स में सिडेट करेंगे ना। बोलिए, हाँ हाँ ना, जल्दी बोलिए। सिडेट करेंगे। अब सिडेशन से लंग सिडेट हो गया, आपने एंटीबायोटिक लिया, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, एंटीबायोटिक लिया तो आपका स्टमक सिडेट हो गया, तो दो ऑर्गन सिडेट हो गए आपके। तो जब आप बीमारी से 5-7 दिन बाद उठ गए, ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, 2-4 दिन बाद, तो आप लंग्स को टोन कर लीजिए, स्टमक को टोन कर लीजिए। ये नोट करिए, कहीं ऐसे नहीं बनेगा, इसको सिस्टम समझिए। उसी तरह ये कह रहे हैं कि जैसे आपने ये सब सिडेट कर लिया, और इस सिडेशन में, यूटीआई में सिडेशन काफी दिन करना है, हो सकता है यूटीआई में 2-2 महीने करना पड़े। अरे समझ रही है? तो यूटीआई, जिसको लेडीज को अधिक होती है यूटीआई बाय नेचर ऑफ देयर ऑर्गन, तो इसलिए यूटीआई लेडीज को अधिक होती है, और संदेह की भावना भी उनमें अधिक हो सकती है, ये भी कारण हो सकता है। तो अगर यूटीआई बहुत हो रहा है, तो आपने मान लीजिए 2 महीने ट्रीटमेंट किया, तो सिडेशन बहुत अधिक हो जाएगा। तो आफ्टर गिविंग ट्रीटमेंट ऑन ह्यूमिड हीट टोनिफाई वन किडनी, अब किडनी को आपने क्या किया? यूटीआई के सारे पॉइंट देखे, SP6, 9, UV22 सब पूरे। अब किडनी यांग को आप टोन करेंगे, तभी तो बेचारा वो जो डिफिशिएंट है वो ठीक होगा। तो इसलिए किडनी यांग को टोन करिए, चाहे 2 महीने बाद ही करिए, लेकिन करिए जरूर। ये बैलेंसिंग के लिए कह रहे हो।
ऐसे ही आपको करना है। जब भी आपको बीमारी हो, आप जब सीडेट कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन आफ्टर एंटीबायोटिक हमने लिया, हमने अभी उसका लगा रहे हैं, हमने SP6 क्यों लगा लिया, एक सिंगल पॉइंट। SP6 क्या करेगा, अरे CV6 क्या करेगा, CV6 करेगा हमारी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, ऊर्जा का सागर है तो बढ़ा रहा है, तो वो हमको कर रहा है। और CV6 वहां भी पॉइंट है, स्टमक वाले पॉइंट पर है। CV12 लगा ले, ST36 लगा हुआ हमारा ऑलरेडी, 36 लगा तो 36 लगा है, तो एक पॉइंट लगा, 2 पॉइंट लगे हुए हैं मेरे पास इस वाले में। तो हमने अपने को 2 पॉइंट्स के माध्यम से कोशिश किया, एक हम CV12 लगा ले तो और हमारा क्लियर हो जाए। SP6 लगा ही है, देखिए SP6 लगा है ना, तो ये पॉइंट लगे है ना। तो जो हम कर रहे हैं कि हमने एंटीबायोटिक मैंने 3 दिन लिया तो 4 दिन लिया, तो वो एंटीबायोटिक का जो असर स्टमक हीट में हुआ, स्टमक की एनर्जी में हुआ, तो उसको हमने थोड़ा टून कर लिया। ऐसे आपको करना, चलिए ठीक है, ओके आगे। ह्यूमिड कोल्ड, अब है ह्यूमिड कोल्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में आर्द्र ठंडक बढ़ना, पहले गर्मी फिर ठंडक। इसमें रोग के लक्षण होंगे बार बार पेशाब होना, पेशाब रोकने में परेशानी लगना, पेशाब करने में तकलीफ होना, पेशाब के बीच में ही रुक जाना, मूत्र नली एवं तल पेट में भारीपन लगना, पीला एवं गदला पेशाब होना, और इसकी नब्ज होगी मंद, जीभ की जड़ पर सफेद परत होना। और रोग के प्रकार होंगे शरीर के निचले भाग में आर्द्रता एवं ठंडक बढ़कर यह रोग होता है। आर्द्रता द्रव्यों के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करती है तथा सूजन बढ़ाती है। आर्द्रता के कारण मूत्राशय एवं मूत्र नली में भारीपन एवं असहजता लगती है तथा पेशाब करने में तकलीफ होती है। जीभ पर सफेद चिपचिपी परत बताती है कि अंदर आर्द्रता एवं ठंडक बढ़ी हुई है। अब इसके रोग के कारण क्या है? अत्यधिक बाहरी आर्द्रता एवं ठंडक के रहने से यह रोग होता है। आर्द्रता कम करें, इसका उपचार सिद्धांत क्या है कि आर्द्रता को कम करना होगा, ठंडक को बाहर निकालना होगा और शरीर के निचले के भाग के अवरोधों को ठीक करना पड़ेगा। उपचार क्या है इसमें? SP6-9, UV22-28, 53, CV3-9 और ST28 पर मोक्सा करे तथा सेके और ऑल पॉइंट को सिडेट करना होगा। दूसरा है SP6-9, CV3-9, UV28 और ST28, ये सभी बिंदु आर्द्रता को कम करते हैं। और UV22 क्या है? शरीर के नीचे के भाग के जल मार्गों को खोलता है। और 53 C पॉइंट ऑफ लोअर वार्मर का है जो मूत्र मार्ग को खोलता है। अब है डिफिशियंसी टाइप्स में कोल्ड डिफिशियंसी यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में ठंडक बढ़ना एवं ऊर्जा की कमी हो जाना। इसमें रोग के लक्षण होंगे बार बार ज्यादा पीला पेशाब होना, पेशाब का रोक ना पाना और कमर में दर्द होना। नब्ज इसकी कमजोर होगी और जीभ में पीली एवं गीली जीभ होगी। रोग के कारण प्रकार होंगे, यह रोग किडनी यांग डिफिशियंसी के कारण होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि मूत्राशय अपने कार्य के लिए ऊर्जा किडनी यांग से लेता है। अगर किडनी यांग डिफिशियंसी हो जाती है तो ऐसे में मूत्राशय मूत्र को रोक नहीं पाता। अब रोग के प्रकार है इसमें कि अत्यधिक संभोग के कारण यह रोग हो सकता है। अत्यधिक संभोग से किडनी यांग डिफिशियंसी हो जाती है, अतः मूत्राशय में भी ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठंडक के ज्यादा रहने से भी यह रोग हो जाता है। महिलाओं को मासिक स्राव के समय शरीर के नीचे के भाग में नमी बढ़कर यह रोग हो जाता है। अब उपचार सिद्धांत क्या है कि इसमें किडनी यांग को टोन करेंगे और मूत्राशय को गर्म करेंगे। उपचार में है प्रोटोकॉल से इसमें K3-7, UV23-47, CV4-6, GV4 और UV28 को सारे पॉइंट को टोन करेंगे। और CV4, GV4 और UV23-28 चारों बिंदुओं पर मोक्सा करेंगे। UV23, GV4 पर मोक्सा करने से किडनी यांग तथा यूरिनरी ब्लैडर टोन होते हैं। UV28 मूत्राशय का बैक्सू पॉइंट है, यह मूत्राशय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और CV4 शरीर के नीचे के मार्ग में ऊर्जा बढ़ाता है।
चलिए बहुत बढ़िया। आगे अब दिया है रिलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और किडनी, इन दोनों में रिलेशन क्या है। किडनी एक यीन ऑर्गन है तथा यूरिनरी ब्लैडर उसका यांग ऑर्गन है। यूरिनरी ब्लैडर अपने कार्यों के लिए आवश्यकता ऊर्जा किडनी से प्राप्त करता है। दूसरी तरफ किडनी शरीर के गंदले द्रव्यों को आगे बढ़ाने तथा निकाल देने के कार्य के लिए मूत्राशय पर आश्रित होती है। लेकिन यदि मूत्राशय अपना कार्य ठीक से नहीं करता तो यूरिनरी रिटेंशन के कारण किडनी के ऊपर क्या होता है, बैक प्रेशर पड़ने लगता है तथा किडनी का शेप, साइज और फंक्शन प्रभावित हो जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर डिफिशियंसी हो तो किडनी यांग डिफिशियंसी का उपचार करना चाहिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लीजिए, यूरिनरी ब्लैडर डिफिशियंसी हो तो किडनी यांग का करेंगे, तब यूरिनरी ब्लैडर का नहीं करेंगे, तब किडनी यांग करेंगे, क्योंकि वही डिफिशिएंट है, उसको ऊर्जा किडनी यांग दे रहा है, किडनी यांग डिफिशिएंट है इसलिए नहीं। दूसरा, एक बात स्मरण रखें कि किडनी कभी भी एक्सेस नहीं होती, ये सर भी हम लोग को बहुत बार बताया है कि कभी भी किडनी एक्सेस नहीं होती है, क्योंकि किडनी में जो है ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा संग्रहित होती है और यह कभी भी एक्सेस नहीं होती बल्कि लिमिटेड होती है। और अतः जब मूत्र तंत्र में कभी भी एक्सेस पैटर्न का रोग हो तो यूरिनरी ब्लैडर एक्सेस का उपचार करना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर में रोग का मुख्य कारण ह्यूमिडिटी का एकत्र होना होता है। अगर एक्सेस पैटर्न है, जब भी देख लीजिए एक्सेस पैटर्न है तो यूरिनरी ब्लैडर करेंगे, और डिफिशिएंट पैटर्न तो किडनी यांग का करेंगे। ये आपका तर्क है, ठीक है। चलिए, मूत्राशय पर मौसम का प्रभाव। मूत्राशय पे मौसम का काफी प्रभाव पड़ता है। ठंडे एवं नम वातावरण, नम स्थानों पर बैठने, नम स्थानों पर रहने आदि से मूत्राशय में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी एकत्र होकर मूत्राशय संबंधित रोग हो जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्मी देशों में, गर्म वाले देशों में अत्यधिक आर्द्र उष्मा एक्सेस डैम्प हीट के कारण मूत्राशय में डैम्प हीट एक्यूमुलेशन होकर मूत्राशय संबंधित रोग हो जाते हैं। हम लोग किसमें हैं? हम इसी में हैं। हम लोग उष्ण कटिबंधीय देश, हम लोग तो क्या है, यहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है, बारिश होती है, तो वो एक्सेस डैम्प हीट हमारे क्या है, गर्मी पड़ेगी बारिश हो जाएगी तो हमारे डैम्प हीट दोनों। और दूसरा पॉइंट ये कि जो आजकल ड्रेसअप है वो भी आपको एक्सेस डैम्प हीट क्रिएट करता है, इसीलिए वो सब चीजें भी यूज करनी चाहिए जो आजकल पाउडर वाउडर आते हैं। क्योंकि होता क्या है, नायलॉन, सिंथेटिक जितनी चीजें होंगी वो एयर को ट्रांसफर नहीं करने देंगी, एक बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर देंगी। दूसरा, आप जो बहुत टाइट पहनते हैं लोग, जो ऊपर बहुत टाइट पहनते हैं पैरों में, तो ये इस एरिया में हमेशा आपको ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी और हीट भी होगी, तो ह्यूमिड हीट होने का बैक्टीरिया को फॉर्मेशन के लिए बहुत जगह है, ये भी एक कारण है। मतलब हम ये तो जो आहार तो है ही है, लेकिन ये भी एक कारण है कि क्योंकि कॉटन जितना पहनिएगा उतने बेटर होगा, लेकिन कॉटन होता नहीं, नॉर्मली सिंथेटिक होता है, और बढ़िया बढ़िया सिंथेटिक में और से बढ़िया, क्योंकि उनको सेल करना है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि एक्सेस डैम्प हीट क्रिएट कर रहे हैं अनडाउटेडली। इसी तरह ये होता है। दूसरा, इन्फेक्शन बाहर से भी आ सकता है, वो भी इन्फेक्शन कारण हुआ। तीसरा, लेडीज में अधिक होता है क्योंकि उनका अपना ऑर्गन की वजह से, तो इसलिए इन सब चीजों का प्रभाव होता है। चलिए आगे। मूत्राशय से संबंधित मनोभाव, इमोशंस, भय से भी मूत्राशय प्रभावित होता है। खासकर ये बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चों में भय, चिंता, असुरक्षा की भावना से मूत्राशय में की कमी या सिंक कर जाती है तथा सोते समय पेशाब अपने आप निकल जाती है। बड़ों में मूत्राशय में ऊर्जा का सिंक करने पर संदेह एवं ईर्ष्या की भावना बलवती हो जाती है। अब है रिलेशन ऑफ सेक्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटी से किडनी यांग डिफिशियंसी हो जाती है। किडनी यांग ही मूत्राशय को ऊर्जा प्रदान करता है। अतः अत्यधिक भोग विलास से यूरिनरी ब्लैडर डिफिशिएंट होने के कारण पेशाब की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तथा पेशाब रोकने की क्षमता भी घट जाती है। आइए और आगे नहीं, अभी है, बहुत है, अब चिंता मत करिए, अभी दे रहा हूँ। सर ये सम स्पेसिफिक यूजेस नहीं, अभी देखिए, हाँ ये आगे इसी में आ गया ना,
यस, जी सर। ये इतना बढ़िया है, इसी को छोड़ देंगे जी तो कैसे काम बनेगा। चलिए सम स्पेसिफिक यूजेस ऑफ यूरिनरी। आप लोग सीरियस होकर बैठिए, नोट करिए। ये चैप्टर किसी ने जल्दी पढ़ा नहीं होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको धन्यवाद, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है पहली बार देख ले, बहुत बढ़िया है। चलिए, Some specific uses of urinary bladder meridian in insomnia या हाइपरसोमेनिया, यानी कि अनिद्रा, और यदि किसी को अति अनिद्रा है तो इंसोमनिया में ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। K6 को टोन करेंगे और UV62 को सिडेट करेंगे, और UV1 में इवन मेथड करेंगे, यानी कि मेथी दाना लगाएंगे। और हाइपरसोमेनिया अगर होगा तो इसमें ट्रीटमेंट उल्टा होगा, UV62 को टोन करेंगे और K6 को सिडेट करेंगे, UV1 में इवन मेथड वही मेथी दाना लगाएंगे। ये इसमें टिटाई 6 की भी सहायता आप लोग ले लीजिएगा, जहां कहीं उल्टा लिखा हो वहां चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये आपको कि इंसोम्निया हाइपरसोम्निया में चूंकि K6 UV62 का रोल होता है, इसलिए इन्होंने दे दिया उसमें कि इसमें दोनों किडनी के और यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित है, इसलिए उन्होंने कहा कि इंसोम्निया में और इसमें भी यूज होता है। नंबर 1। नंबर 2, आगे चलिए। इन क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ लंग्स की डिफिशियंसी में UV13 और DU12 को टोन करेंगे, और लंग्स यिन डिफिशियंसी अगर होगा तो UV13 और UV38 को टोन करेंगे। टू नरिश द ब्लड ऑफ UV13 और गवर्निंग वेसल का 12 पॉइंट, ठीक है। गवर्निंग वेसल 12 और UV13, और आप देखिएगा दोनों एक ही पैरेलल कहीं पर है, इसलिए बात कर रहे हैं। वो भी आपका UV जो जीवी है, जीवी और UV13 दोनों के बराबर के आता था, लंग्स के लिए जिम्मेदार वो है, क्योंकि दोनों बराबर आते हैं। हाँ, UV13 क्या है, लंग्स का क्या है, लंग्स का बैक पॉइंट है वो। यस, बैकशू पॉइंट है, तो की डिफिशिएंट है तो लंग्स बढ़ा दिया उसने ऊर्जा, और लंग्स इनडिफिशिएंट है तो ये बैकशू पॉइंट और उसी पैरेलल UV38 है कि नहीं जी, बगल में है वो। 35, 36, 37, 38 आ गया 13 पर, 13 के सामने ही है बगल में UV13। तो ये पॉइंट कितना बढ़िया बना आपको, इन में है तो UV13 38 और की में है तो 13 और गवर्निंग वेसल 12। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाइए, आपको मिरेकुलस है इसमें, देखिएगा। चलिए यूबी के टू नरिश द ब्लड ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, टू नरिश लिवर ब्लड एंड टू रिमूव स्टेसिस, UV17 UV18 लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड। इसको सिडेट 4 पॉइंट जी दोनों साइड। टू नरिश हीट ब्लड and to remove stasis of heart blood, UV17 and UV15 left and right दोनों side. To promote the spleen function of producing blood, UV17 and UV20 left and right. 17 किसका, UV17 क्या पॉइंट है बोलिए, UV17 UV20 स्प्लीन का है, 17 किसका है, डायफ्राम का। हाँ डायफ्राम का, UV17 डायफ्राम का पॉइंट है। तो UV17 एक और पॉइंट है, उसको बोलते हैं UV17 पॉइंट है, नहीं बैकशू तो ब्लड और इसका फ्लूइड का, हाँ यस, ब्लड वगैरह उसके लिए भी है, फ्लूइड का एक्स्ट्रा पॉइंट 8 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनमें से आता होगा, ठीक है। तो दोनों वजह से क्या होगा, स्प्लीन फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्लड, स्प्लीन फंक्शन को कर देंगे तो यानी टोन कर देंगे इनको, लेफ्ट एंड राइट में 4 पॉइंट। तो आपको कभी आपको ब्लड बढ़ाना हो तो UV17 UV20 को कर दीजिए 4 पॉइंट केवल, बस दोनों तरफ 2 2। तो ये भी एक पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए कि प्रोड्यूसिंग ब्लड का बढ़ाना हो तो। दूसरा आगे चलिए, टू टोन ब्लड एंड की, to tone blood and key in whole body and to remove stasis of whole body, UV17 UV18 and UV19 left and right. These 6 points yani UV17 18 19 both left and right are called magnificent 6. ये बहुत महत्वपूर्ण है। The group of 2 points both left and right पॉइंट है जी, ठीक है। the group of इसमें से 2 पॉइंट पहले आ चुके हैं,
4 पॉइंट और ये 6 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट को टोन कर दीजिए तो आपको टोनिंग ब्लड की टोनिंग हो जाएगी, की टोनिंग हो जाएगी होल बॉडी में, और स्ट्रेसेस कोई रुकावट कहीं होगी तो वो खत्म हो जाएगी। 6 वो पॉइंट। भी निकल सकते। The चलिए group of 2 points both left and right given above in 1, 2, 3 above are all called 4 flowers। यानी कि ये जो 1 हाँ। में 17, 18, 2 में 15 और 3 में जो 20 है, ये यानी कि UV 15, 17, 18 एंड 20 इन्हें 4 फ्लावर्स पॉइंट बोला है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। नहीं, ये 2 पॉइंट इसको उनकी अक्सर बात कर रहे हैं। ये 17 ये कर रहे होंगे, 17, 18 और 19 की भी कह रहे हैं। 15 नहीं सर, 15 और 20 है। 15 और UV 15, 17, 18 और 20। 1 and 2। अब 1 में क्या है, 17, 18 में 2 है, 2 में क्या है 50, 17 और 15 15, और इसमें 20। 3 में क्या है, 3 में है 20। 17। अब ऑर्डर का 4 फ्लावर्स। जी सर यूवी 17 के साथ आपके बैकशू पॉइंट दिए गए हैं। 17, 18 ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ 2 18 पॉइंट्स लीवर का बोथ पॉइंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर यूबी 17, 18 एक में दिया, 17, 15 एक में दिया, और यूबी 17, 20 3 में दिया। हाँ, तो ये जो पॉइंट है आपको 17 जब 18 करें, 17, 15 करें या 17, 20 करें तो ये आपको कहा जाएगा आपको 4 फ्लावर्स। तो जरा नोट कर लीजिए 4 फ्लावर्स क्या है बस। चलिए, और मैग्निफिसेंट 6 क्या है। सर इसमें यूवी 17 के साथ सबके बैकशू पॉइंट ले लिया गया ना, जिस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। हाँ 17 वही ले लिया, 17 बेस कर लिया, 18 ऐड कर दिया। 18 तो उसका होगा लीवर का। लीवर का था, लीवर में स्क्रीन का 20 है तो ऐसे हार्ट का 15। हाँ तो इसलिए कि वो हमारा यूबी 17 जो है लिक्विड के लिए जनरेशन के लिए, तो ब्लड में लिक्विड चाहिए ना, प्लाज्मा तो चाहिए ना, प्लाज्मा। पावरफुल टोनिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ पोस्ट हेवन की स्प्लीन एंड स्टमक UV 20 एंड 21 टोन करना है यहाँ। When the patient is physically and mentally exhausted over a long period of time, these 2 points may do miracle। यानी कि कोई अगर बहुत लंबे टाइम से किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसका फिजिकली मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें ये 2 पॉइंट जो है, क्योंकि हमारा एनर्जी जो सबसे पहले स्प्लीन में आता है, तो ये 2 पॉइंट को टोन करेंगे ना सर। हाँ टोन करेंगे। यूबी 20, 21 केवल यूबी दोनों बैकशू पॉइंट ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक जी सर, तो टोन कर दीजिए। 4 पॉइंट है इधर भी, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। To nourish blood and to promote the formation of blood in blood deficiency UV 20 and 23। कितना बढ़िया। स्प्लीन एंड किडनी। अगर आप 20, 21, 22, 21, 23 तीनों लगा लें तो क्या होगा, आपका ब्लड भी बढ़ेगा, आपका पोस्ट हेवन की बढ़ेगी, रूट बढ़ेगी, और आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बढ़ेगा। चलिए आगे। To treat मेंटल वाले चलिए। mental and psychological problems of different types। Backsu point of an organ together with the parallel point at the same level in the urinary bladder meridians treat the function of the organ and its related psychological problem। यानी कि बैकसू पॉइंट है और उसके साथ जो उसके पैरेलल में यूवी का भी चैनल चल रहा है, उसके साथ जो ऑर्गन का पॉइंट चलेगा उससे जो है साइकोलॉजिकल जितना भी प्रॉब्लम हो उसका ट्रीटमेंट होगा। देखते हैं आगे। To strengthen the will power of the organ and its related psychological problem, spirit of initiative and lift depression। To remove negativity, it is required to tone kidney essence। Treat UV 23 and UV 47। यानी कि उसी की पैरेलल में ही तो है सर UV 20 और 23 और 47। दूसरा है टू रिमूव प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस। अगर सैडनेस बहुत लंबे समय से है, ग्रीफ, वरी, ट्रीट लंग्स UV 13 एंड UV 37। इट इज रिक्वायर्ड टू टोन, लंग्स को टोन करेगा। टू स्टिमुलेट मेमोरी एंड टू लिफ्ट द स्पिरिट, टू नरिश द ब्रेन स्पेशली आफ्टर अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज। Treat UV 14 and UV 38
it is required to tone pericardium. यूबी 14 क्या पेरिकार्डियम पॉइंट है? 13, 14, जी। 15। 14 माना पेरिकार्डियम और 15 माने हार्ट। तो आप कभी मेमोरी और लिफ्ट द स्पिरिट, मतलब आपकी जो जिजीविषा उसको बढ़ाना है आपको और मेमोरी को भी करना है, तो पेरिकार्डियम क्यों कह रहे हैं? पेरिकार्डियम को कह रहे हैं क्योंकि वो सर्कुलेशन की पॉइंट है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने उसको कहा कि यूबी 14, यूबी 38, 14 के पैरेलल 38 है, उसको कर दीजिए। चलिए। Anxiety, insomnia, depression and other psychological problem related to heart, treat UB15 and UB39. ठीक, बढ़िया हो गया। Depression, depression, frustrations and resentment and other psychological problem related over a long period caused by a liver key stagnation, treat UB18 and UB42. To improve a person's capacity of planning his life and to give a sense of direction and purpose in life, treat UB18, 42 and liver 8. To remove vague feeling of fear occurring at night in persons suffering from severe deficiency of yin, UB18 and 42 को treatment देंगे. Irrational anger and other psychological problem related to the gallbladder, treat UB19 and UB43. और लास्ट दिया है, जब रोगी में क्रोध का अतिरेक हो या मरने मारने पर उतारू हो तो ट्रीटमेंट हम लोग UB19 and 43 और GB41 पे करेंगे। इन्हें सिडेट कर देंगे। क्रोध का अतिरेक हो तो इसमें UB19, 43, 41, GB41 तीनों को सिडेट कर देंगे। To improve memory, concentration and capacity for study and to remove obsessive thoughts, obsessive thoughts, and it is required to tone spleen, treat UB20 and UB44 टोन करेंगे। ये तो बच्चों में भी दे सकते हैं पॉइंट सर। सबको दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया पॉइंट बताया, UB20, UB44 2 पॉइंट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, और इसी जब आप कह रहे थे छोटा चैप्टर में कहना बहुत बढ़िया चैप्टर है। आपके द्वारा एकदम ये यशवती मैडम, बबली सिंह, तिवारी जी, जयश्री मैडम, कि आप ये देखो ये कितने बढ़िया पॉइंट है, हम लोग इसको पढ़ते नहीं है। और 3-3, 4-4 पॉइंट पे, और हम इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि बगल में जो हम लोग जिसको बोलते हैं कि यूबी मेरिडियन है, वो सुषुम्ना नाड़ी और कौन नाड़ियां जो है उनका वो है ईड़ा पिंगला, जो भी है ईड़ा पिंगला है, और चक्री, चित्रणी, वज्रणी, वो सब नाड़ियों के पॉइंट है, बगल में चल रही है। गवर्निंग वेसल बीच में है, उसके बगल में आपके है यूबी मेरिडियन दोनों तरफ। तो यानी ये इसीलिए दोनों सिद्धांत से, आयुर्वेदिक सिद्धांत से भी और वहां के सिद्धांत से भी, हमारा भारतीय दर्शन है और चाइनीज, दोनों उसी बात को कह रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप इनसे सॉल्व करिए। और इतने बढ़िया पॉइंट दिए हुए हम लोग उसको करते ही नहीं। सिंपल, बहुत सिंपल, 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट दिए हुए हैं। ब्लड बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिए। ब्लड बढ़ाने कितने तरीके बताए हैं। वो कभी कहते हैं कि आप चौंगमो कर लीजिए, तो चौंगमो में ST37 और ST38 और ऐड कर दीजिए, तो वो भी एक है। इधर उन्होंने कहा ब्लड बढ़ाना तो स्प्लीन, स्टमक और उसी के पैरेलल पॉइंट बना दीजिए। 6 पॉइंट आपके होंगे तो की भी बढ़ जाएगी, ब्लड भी बढ़ जाएगा और 2 फंक्शन बढ़ जाएंगे। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी होगी तो उस हार्ट की हो तो हार्ट से जोड़ दीजिए, लंग्स की हो तो लंग्स से जोड़ दीजिए, किडनी की हो तो किडनी से, फियर हो तो फियर में किडनी के साथ जोड़ दीजिए। तो इस तरह UB23, UB47 उसी के पैरेलल एक बार देख लीजिएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। ऊपर से ये ऊपर से आ रही है और ये नीचे से जा रही थी। यूबी मेरिडियन ऊपर से आ रही है और गवर्निंग वेसल तो नीचे से जा रही है, गवर्निंग वाला। लेकिन आप ये देखिए कि हमको यूबी मेरिडियन पे कंसंट्रेट करना है, उसी के पैरेलल रहना है। तो पहले जाएगी नीचे तक 30 में जाएगी, 31, 32, 33, 34, 35 नीचे बाद में आएगी, फिर 36 ऊपर चली जाएगी, 36, 37, 38, 39, 40, 49 तक आएगी, फिर पैरों में चली जाएगी। तो इस तरह है। वो 11 के आसपास उतरती है, 11 से 11-12 से करीब आएगी और नीचे चली जाएगी और
29 तक जाएगी, फिर 29 तक, फिर 31, 32, 33, 34 और अंदर चली जाएगी गवर्निंग वेसल के बगल में। 5 पॉइंट केवल 31, 32, 33, 34, 35। इसीलिए यूवी 35 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया है रेसिंग के लिए, क्योंकि जुड़ा है कहां से, वो नीचे से जुड़ा हुआ है सबसे लास्ट पॉइंट से, तो वहां से जुड़ा हुआ है। फिर 36 फिर ऊपर चली जाएगी, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49 तक आएगी, फिर पैरों में पहुंच जाएगी। ये है उस मेरिडियन का। तो मेरिडियन को एक बार समझ लें तो जैसे आप नक्शा देखते हैं, आपको मालूम हो कि अमेरिका इधर है और इधर वहां पर है, तो आप वहीं पर देखते हो ना, तो वैसे आप समझ लीजिए इतने बढ़िया पॉइंट हैं। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और फियर साइकोसिस हो, ये भी 23, 47 दोनों को टोन कर दीजिए, फियर कम हो जाएगी। तो इस तरह का बहुत बढ़िया पॉइंट है, हम लोग इसको यूज करेंगे। यूज करना सीखना है हम लोगों को, और जानकारी जैसे अब लगाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो इस बहुत बढ़िया मैडम जो है, देखिए इन्होंने प्रतिमा राय, उनको सेमेस्टर 4 भी पढ़ना है, तो फिर उधर उनका आ जाएगा। अच्छा, त्योहार में 1 सेकंड, मैं 2 मिनट पहले इसको बंद कर दूं, फिर मैं बात करता हूँ। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को याद करेंगे, हमको उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे जो हमारा ज्ञान है दूसरे को, अब उनका ज्ञान है हम अपने पास लेंगे, ताकि सब ज्ञान की धारा सब जगह बहती रहे। और जब जो चीज बहती है वो निर्मल होती है, जैसे गंगा जी जो रुकता है वो पानी जो है ठहरता है, जहां ठहर गया तो उसमें ठहराव आ जाता है। तो हमको मूवमेंट करना है, लगातार ज्ञान को बढ़ाते रहना है, और खेमका सर को याद करना है इन्हीं शब्दों में, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ये वीडियो अभी बंद कर दे रहे हैं।